Good morning, class. Today we are discussing about our fourth lecture of surface chemistry. इससे पहले हमने डिस्कस किया था फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. इस बारे में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर. ठीक, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं देखते हैं बेटा. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. बेटा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, ये किसे डिस्कस किया था? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन में. किसने डिस्कस किया बेटा? फ्रेंडलिक में. इसे क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, ये डिस्कस करते हैं. तो किसकी भी जो रिलेशनशिप होता है बेटा x/m के बीच में, ये हमने डिस्कस किया था, है ना, लास्ट टॉपिक के अंदर. जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर क्या पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस absorbed by the adsorbent and the equilibrium gas pressure at constant temperature. क्या डिस्कस करता है बेटा यहाँ पे? कि रिलेशनशिप डिस्कस करता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब बाय द एब्सॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर. डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? तो मैं ग्राफ ले लेता हूं. कुछ इस टाइप से ग्राफ है. हम क्या पढ़ते हैं? x/m पढ़ते हैं. x क्या होता है? मास ऑफ एब्सॉर्ब. ये पढ़ा था हम लोगों ने इसके अंदर एट पर यूनिट एरिया या मास हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू. वही डिस्कस करते हैं यहाँ पे. क्या पढ़ा था इसके अंदर आपने? x/m क्या डिस्कशन में आया था बताओ मुझे. हाँ, अमाउंट ऑफ मास एब्सॉर्ब ये पढ़ा था आप लोगों ने. क्या पढ़ा था बताओ? सब्सटेंस एब्सॉर्ब पर यूनिट मास. सब्सटेंस एब्सॉर्ब पर यूनिट मास, ये डिस्कस किया था बेटा. तो ग्राफ में क्या डिस्कस किया गया आपके कि हमारे पास एक प्रेशर की टर्म में लेते हैं, हम लोग वैल्यू लेते हैं प्रेशर की टर्म में. और क्या आया था? ग्राफ जो कुछ ऐसे डिस्कस किया गया. इंक्रीज होता होता क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीजिंग पॉइंट पे जाएगा. तो उसमें क्या डिस्कस किया गया? तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है? लो प्रेशर अप्लाई होता है. क्या होता है बेटा एक पोजीशन पे? लो प्रेशर. फिर क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रेशर. इंटरमीडिएट कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट वो प्रेशर होते हैं जहां पे ना तो हाई वैल्यू, ना तो हाई प्रेशर अप्लाई होता है और ना ही लो प्रेशर अप्लाई होता है. इंटरमीडिएट प्रेशर. और जो ये होता है हमारा वो क्या होता है? हाई प्रेशर होता है बेटा. हमें पे पोजीशन ले लेते हैं. इस पोजीशन क्या कहते हैं? सब्सटेंस होता है PS. तो प्रेशर तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है. कहां पे होता है ये? इक्विलिब्रियम प्रेशर. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? PS बोलते हैं. और ये क्या होता है बेटा? आपका हाई प्रेशर होता है. क्या होता है ये? हाई प्रेशर. ठीक है, ये डिस्कस किया. तीन कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे: लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड और हाई प्रेशर. तीन प्रेशर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, अब वन बाय वन जो है तीनों प्रेशर डिस्कस करेंगे. तो बेटा यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सैचुरेशन प्रेशर के बारे में. सैचुरेशन प्रेशर कौन सा होता है? ये होता है सैचुरेशन प्रेशर, पीएच, जिसको हम डिनोट करते हैं. इक्विलिब्रियम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं. तो पीएच क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पे? या सैचुरेशन सैचुरेशन प्रेशर या पीएच प्रेशर तुम क्या पढ़ते हैं?
at a particular pressure, at a particular pressure, the extent of gas adsorption becomes maximum. क्या हो जाएगा बेटा? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस क्या हो जाते हैं मैक्सिमम, यानी कि हाईएस्ट है हाईएस्ट। इस पोजीशन में क्या होगा, सबसे ज्यादा गैस जो है वो एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। इससे पहले क्या होता है, स्मॉल अमाउंट हो, थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, फिर हाई, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गैस एब्जॉर्ब होगा। ये तो पता ही है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पीएस। पीएस क्या पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, अमाउंट ऑफ गैस, amount of gas adsorbed and amount of gas desorbed। यानी कि क्वेश्चन में क्या होता है, गैसेस जो होते हैं वो ऐड होते हैं और ये क्वेश्चन क्या होता है, गैस रिलीज होते हैं। ये डिस्कस किया गया यहाँ पे। फिर डिस्कस होता है, तीन कंडीशन अप्लाई की गई यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर के लिए। मैं देखें सबसे पहले तो सैचुरेशन प्रेशर क्या पढ़ा बेटा आप लोगों ने यहाँ पे, कि अमाउंट ऑफ गैस एट प्रेशर, जब अमाउंट ऑफ गैस क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, इसके इक्वल है ये अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब equals to amount of gas desorbed ये डिस्कस किया गया। यहाँ पे तीन कंडीशन अप्लाई हुई, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। तीनों कंडीशन में देखते हैं कि एक्स बाय एम और प्रेशर पे क्या रोल अप्लाई होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या डिस्कस किया गया बेटा, कि एक्स बाय एम जो होता है, जो एक्स बाय एम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, प्रेशर के। यानी कि एक्स बाय एम किसके इक्वल होगा, के पी के इक्वल होगा। अब के पी का मतलब प्रेशर जो होता है कितना होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, डजंट मैटर। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेकंड, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर पे एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट। पी नोट क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट प्रेशर होता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट, वेयर पी नोट इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट प्रेशर। इंडिपेंडेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, कितना ही प्रेशर जो अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेस प्रेशर डिस्कस करता है। जब ये 1 प्रेशर यूज होता है तो एक्स बाय एम इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, के ई नोट। और बेटा यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर, तो क्या होता है, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एम। जब हम थर्ड पढ़ते हैं एट इंटरमीडिएट प्रेशर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एन। और 1 बाय एन किसके बराबर होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एन इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाय एन, और एन किसके बराबर होता है, 0 to 1 के बीच में, 0.1 से लेकर 0.9 तक ये वैल्यू हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था बेटा इंटरमीडिएट प्रेशर। अब हम एक बात डिस्कस करेंगे कि जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म था ना, उसने ना तो हाई प्रेशर को डिस्कस किया और ना ही लो प्रेशर को डिस्कस किया, इसने डिस्कस किया इंटरमीडिएट प्रेशर को। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग लो, इसके इक्वेशन फर्स्ट वन लो, अप्लाइंग लो ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट।
क्या आएगा बताओ, log h by m इक्वल्स टू log k इक्वल्स प्लस में क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा 1 by n और log क्या हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। यहाँ पे एक ग्राफ डिस्कस किया गया किस किस के बीच में, log p और log x by n के बीच में। क्या डिस्कस किया गया बेटा, जो इतना था वो क्या था, इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट था, इसको क्या बोलते हैं, log k बोलते हैं। और वैल्यू यहाँ से ऐसे इंक्रीज होगा, जब यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे कट आउट होगा और जो स्लोप होता है वो क्या डिस्कस करता है, 1 by n को डिस्कस करता है। जो ये वैल्यू आती है वो डिस्कस करता है कि वैल्यू जो अगर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है या एंड सो ऑन है, ये डिस्कस करता है 0.9 तक। तो ये डिस्कस किया तीन कंसेप्ट के अंदर। इसमें जो मेन लिमिटेशंस क्या थी, इसकी जो मेन लिमिटेशन थी वो क्या थी बेटा, कि इसने जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर को डिस्कस नहीं किया था, इसने सिर्फ इंटरमीडिएट प्रेशर को डिस्कस किया था। इट गिव्स ओनली intermediate pressure, it fails at high and low pressure। किस पे फेल हो गया बेटा, लो और हाई प्रेशर पे फेल हो गया। तो ये थे बेटा इसके ड्रॉबैक। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं एक बार, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, आइसोबास। ठीक है, यही देख लेते हैं, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेटा एड्सॉर्प्शन, आइसोबास। अब तक डिस्कस किया आप लोगों ने एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म्स। आइसोबास का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स में आया था आइसोटॉप्स, आइसोथर्म। आइसो में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबास में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है क्या हो जाएगा बेटा, किस किस चीज पे ग्राफ शो करेगा, ग्राफ बिटवीन ए ग्राफ इज डिफरेंस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिस्कस किया गया, एक ग्राफ लिया हमने, x by m डिस्कस किया और टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब डिक्रीजिंग पावर क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होता है सब्सटेंस एट p इज कांस्टेंट। मतलब the extent of adsorption keeps on decreasing with increase in temperature। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, the extent of adsorption वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करते हैं केमिकल के बारे में। केमिकल एब्जॉर्प्शन में, अब केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो इंक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पहले तो काफी स्पीडली पहले पार्टिकल चिपक जाएंगे, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा दोबारा देखते हैं आज का हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म किसे डिस्कस किया था, फ्रेडलिक ने क्या कहा कि सब्सटेंस है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है कितना एब्जॉर्ब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या किया, ग्राफ लिया,
तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहले लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर क्या था बेटा, एक ऐसा प्रेशर जिसमें कोई पार्टिकल क्या हो जाता है, एक्सेस में एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रिमूव कर सकता है। फिर हमने डिस्कस किया लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या पढ़ा हमने, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इंटरमीडिएट पे क्या पढ़ा हम लोगों ने, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। 1/n किसके बराबर होता है बेटा, 0.01 से लेकर 0.1 से लेकर 0.9 तक की वैल्यू। ठीक है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, p नॉट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू डिस्कस नहीं है कि p नॉट का मतलब 1 पुट हो जाएगा तो x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है अपना। ठीक है, फिर लिमिटेशंस क्या पड़ी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे डिस्कस नहीं होता, ये सब डिस्कस करता है इंटरमीडिएट प्रेशर पे। फिर पढ़ा बेटा आप लोगों ने एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स में क्या डिस्कस किया गया कि जो ग्राफ डिस्कस करते हैं वो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन पे डिस्कस करते हैं। फिजिकल में क्या डिस्कस किया आपने कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सटेंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और केमिकल में क्या डिस्कस किया कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सटेंड भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर मेरी बात। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे इसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आज हम लोग एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। First point, it is used in gas masks. गैस मास्क कौन से बेटा, जो आप लोग अभी यूज कर रहे हो वो नहीं। गैस मास्क बोले से जब कई जगहों पर क्या करते हैं, बॉम्ब्स के तौर पे जब गैस यूज करते हैं तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, जो जाते हैं उन एरियाज में वो लोग गैस मास्क यूज करते हैं। चारकोल होता है जो क्या करते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट इज यूज इन गैस मास्क in which activated charcoal is used to absorb poisonous gases. Yes, second, पोटेशियम का यूज करते हैं डाइंग के अंदर। पोटेशियम इज यूज एज ए मोडेंट इन डाइंग। नेक्स्ट, सिलिका जेल का यूज करते हैं बेटा लेदर बैग्स के अंदर, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सिलिका जेल और एल्यूमिना आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। नेक्स्ट, हाइड्रोजनस कैटलिस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डालडा घी, है ना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं तो निकल वगैरह यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाइड्रोजनस कैटलिस्ट होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं गैसेस को। इट इज यूजफुल इन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस में से मान लो आपका नोबल गैसेस में भी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इन सबको रिमूव करने का होता है, साफ करने का काम आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मैनी मेडिसिन्स, मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन,
फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बेटा ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर गैसेस या जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं तो रिमूव करते हैं बाय द पैडलिंग। पैडल करने से हम लस्सी क्या निकालते हैं, हम लोग मक्खन बाहर निकालते हैं, तो पैडल रोटेट कराते हैं काफी स्पीडली। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है, रिमूव करते हैं पार्टिकल्स को। नेक्स्ट है इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कौन सी होती है बेटा? जैसे आपने इंक वाला पढ़ा होगा या कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है, तो उसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इन वाटर कंजर्वेशन। जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी बचाने के लिए क्या करते हैं बेटा वो लोग? सिट्रिक एसिड डाल देते हैं नदियों के ऊपर, ताकि वाटर जो है वो वेपोरेट ना हो सके, नदी भागे ना वहां से, है ना। और 10th इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो बेटा आप चीनी को दे सकते हो, चीनी जब हाथ पे रब करोगे क्या दिखाई देगा आपको? चीनी जो होती है वो येलोइश होती है। तो जो व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, कैल्शियम के पार्टिकल बोल सकते हो या पाउडर बोल सकते हो, वो यूज करते हैं चीनी को सफेद करने के लिए। तो दे आर द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो पहला कौन सा है एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन? गैस मास्क, ठीक है, पोटाशियम का यूज करते हैं डाई के अंदर, ठीक है, सिलिका जेल का यूज करते हैं मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के लिए, होमोजेनियस कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, इनर्ट गैस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में काम आती है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में काम आता है, क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में काम आता है, वाटर कंजर्वेशन में काम आता है, और शुगर को क्लैरिफाई करने यानी साफ करने के काम आता है। तो दे आर द यूजेस, ठीक है। ये था अपना एडजॉर्प्शन टॉपिक। यहाँ तक एडजॉर्प्शन को कंप्लीट किया अभी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा थंबनेल को थंब को क्या करें, आप क्लिक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी आप उसको शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।